दर्शकों, एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर हम इन दिनों हैं। समाजवादी पार्टी ने हरिंदर मलिक को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया। चुनाव प्रचार का कल अंतिम दिन है और तमाम राजनेता चुनावी प्रचार में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी से 2 बार के सांसद संजीव बालियान जी को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने पिछड़े समाज के दारा सिंह प्रजापति को चुनावी मैदान में उतारकर मुजफ्फरनगर के लोकसभा चुनाव को बड़ा दिलचस्प बना दिया है। तो गांव का क्या माहौल है, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है? अरविंद बालियान जी, किस तरह का माहौल है लोकसभा चुनाव में? यहाँ से माहौल बहुत गरम है और दोनों ही पार्टी को बहुत अच्छा तालमेल है। ये नहीं कह सकते भाई भाजपा जीतेगी या फिर सपा जीतेगी। यानी जिस तरह से 2019 में चौधरी साहब और बालियान साहब के बीच मुकाबला हुआ था, उसी तरह की संभावना एक बार फिर है। हाँ, ये बहुत ही टक्कर का लक्षण है। इसे ये नहीं कह सकते भाई एक तरफा ये भाई इनका क्या नाम है भाई सपा का है या भाजपा का संजीव बालियान जी का है। अच्छा, आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? भाई मुद्दा तो विकास का ही है। सबसे पहले तो विकास का है, शिक्षा का है। गांव में जो समस्या है या पानी की है, बहुत हमारे गांव में बहुत समस्या है पानी की। अभी भी समस्या है? अजी समस्या है, या तो आज तक 50 साल तक आज तक पूरी नहीं हुई यहाँ समस्या। यहाँ बालियान साहब ने नहीं की, बालियान साहब का गांव है भाई। यहाँ तो पहले सपा की सरकार, हम किसी एक का नाम नहीं लेने के। यहाँ तो पहले सपा की भी सरकार होकर जाली, भाजपा की भी होकर जाली। यहाँ तो हमें तो सबसे पहले कांग्रेस की भी होकर जाली। यहाँ तो 50 साल तक समस्या है। यहाँ इवजन वो तो कौन सी पार्टी का नाम ले हम भाई? जो हमारी समस्या हल करेगा हमारे लिए तो वही अच्छा नेता है और वही अच्छा आदमी है। 10 साल से बालियान साहब सांसद हैं, आपकी खाप के आप भी बालियान साहब हैं, तो उनको तो आपने अवगत कराया होगा अपनी समस्या से? अवगत तो उनसे पहले भी करा था। अच्छा, अवगत तो पहले उन्हें भी करा और उनसे पहले जो पार्टी थी उन्हें भी कराया। अच्छा जी, पहले सपा की पार्टी भी थी। अच्छा जी, अब के भाजपा की पार्टी है। दोनों के दोनों भाई हम तो नहीं चाह भाई तीसरी पार्टी आ जाए इनसे अलग। तो आपके अनुसार कदम बसपा की भी उम्मीद है? भाई बसपा का तो यहाँ कुछ है नहीं। तो तीसरी पार्टी तो बसपा ही है। भाई हमारा कहना मतलब ये है जी, इन 2 पार्टी देख लिया जी, हमारे गांव का कुछ हुआ नहीं। पानी की निकासी का, जल का समस्या आज की जो की तू है। पहले तो सपा की भी पार्टी होकर जाली और भाजपा की भी होकर जाली। तो आप मानते हैं कड़ा मुकाबला इस बार मुजफ्फरनगर लोकसभा पर एक बार फिर देखने को? हाँ, हड़ का मुकाबला नहीं है, कड़ा मुकाबला है बहुत। कौन किस पर भारी पड़ सकता है? हाँ, भारी कौन किस पर पड़ भाई सकता है? कह नहीं सकते कुछ। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं। जी ताऊ जी, आपको क्या लग रहा है इस बार? मुझे लग रहा निकल जाए मलिक साहब। मलिक साहब, भाई साहब तो कह रहे हैं कड़ा मुकाबला है। हाँ, कड़ा तो है पर निकल जाएगा। बालियान साहब ने विकास किया कुछ? हाँ किया, कुछ किया। नाराजगी क्यों है? नाराजगी कुछ ही नहीं है, नाराजगी नहीं है। अच्छा, जिस तरह से चौधरी जैन सिंह जी भी इस बार तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो उनका भी कोई असर नहीं देखने को मिलेगा? चौधरी साहब भी अब तो साथ हैं। असर तो मिलेगा, असर तो फर्क तो पड़ेगा। हाँ, उनका से बहुत फर्क पड़ेगा। अगर चौधरी साहब सपा के साथ होते फिर क्लियर मान लेते। हाँ, फिर क्लियर था। आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? और तो विकास भी करें। विकास पे? हाँ? क्या लग रहा है कौन कर सकता है विकास? विकास तो ऐसा है, विकास तो सब ऐसा ही करें कि किसी ले आओ, लेकिन मुद्दे पर विकास के ही करेंगे आप? हाँ, करता कोई कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये तो घूमे खूब वो करेंगे बाद में कोई नहीं देखता किसी को। कौन मलिक साहब कह रहे हैं कि 46 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। जी, मलिक साहब कह रहे हैं 46 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मलिक साहब? हाँ जी। हाँ, ये करें, सेवा सभी करें, कौन नहीं करता? सेवा तो हम नहीं कर रहे, हम भी सेवा करें। जी। हाँ, ये है जी। तो आप जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि कड़ा मुकाबला है, आप हरिंदर मलिक जी को बढ़त मान रहे हैं? हाँ, बढ़त मलिक जी। ताऊ जी, आपका क्या मानना है? भाई मानना तो है, मन देखे वो हमारा वो एक बीच में खुटट गया वो प्रजापति, और वो भाजपा की काट रहा, और विराट का पता नहीं कल उसके गेल में था, ट्रैक्टर दूसरे गेल में, इनका कुछ पता नहीं कहाँ उठ बैठा था। सही तो बात है। शर्मा जी है? शर्मा जी है। तो जाट समाज को लेकर कह रहे हैं कि कह रहा उसके गेल में भी ट्रैक्टर में ही, ट्रैक्टर उसके गेल में थे, वही आज हरिंदर की गेल में। ये साफ बात तो यह है। भाई कुछ रहा नहीं बैठ रहा है, हमका कुकर समीकरण है। तो आपको क्या लग रहा है, आप क्या करोगे? हम तो भाजपा गेल में जुड़े हुए हैं। जो कोई मतलब हमारी सुनो बात, मान सम्मान की बात है। हमारी बहू बेटी किसी टाइम चले हो, जो देखे हुआ उसे देखे वाले गेल में रहेंगे। जो करना खाना हो रहे क्या, यो है जी।
अच्छा, भाई साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि कड़ा मुकाबला है। हाँ, इन्होंने बता दिया कि हरेंद्र मलिक को बढ़त है, आप क्या मानते हैं? भाई बता तो तुझे है तो दोनों की टक्कर, जी, और टक्कर है उससे वो जो एक आ गया ना के बीच में प्रजापति जी, दारा सिंह प्रजापति। हाँ हाँ, उससे इसके भाजपा कुछ ओट कट रही, उस वजह से टक्कर इनकी बैठ रही। और भाई और लोगों का पता नहीं, जो खाने पीने वाले लोग हैं, आज दोस्त की गेल में, कल कुछ की गेल में, कुछ साल साथ बैठ रहा। सही तो बात ही है। जी बाबा जी, आपको क्या लग रहा? हमें तो कुछ लगा, हमारी तो तबियत ठीक नहीं थी बस कुछ। जी, इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं। जी जी जी, नहीं अपने दो आ जाओ इधर आ जाओ। भाई साहब, आप जी भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? अभी तक हमने भाई साहब से बात की तो भाई साहब का कहना है कि कड़ा मुकाबला है, ताऊ जी कह रहे हैं कि हरेंद्र मलिक को बढ़त है, आपका क्या मानना है? भाई साहब हमारा मानना तो ये है कि 100 की 100% क्लियर बीजेपी निकलेगी। भारतीय जनता पार्टी को आप बढ़त मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहे हैं। बालियान साहब 10 साल से सांसद है, विकास कराए गाँव में? पूरा फुल विकास करा, जो अपनी तरफ से कर सकते वो उन्होंने करा। पानी की समस्या भाई साहब बता रहे हैं। पानी की समस्या के लिए उन्होंने बहुत प्रयास करा, जोड़ भी खुदवाए, नाले भी बनवाए, लेकिन वह निकासी बन नहीं पाई। पानी की निकासी की समस्या आपके गाँव में? हाँ समस्या है, उन्होंने प्रयास बहुत करा लेकिन वो काम पूरा हो नहीं पाया। अच्छा, गांव में किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? पिछले चुनाव में क्या माहौल था? जैसे चौथ साहब लड़े थे चुनाव, तो पिछली बार क्या माहौल था और इस बार क्या अंतर देख रहे हैं? भाई साहब माहौल तो इससे बढ़िया पहली बार था, लेकिन जो प्रजापति ये है, जो वोट ये काट रहे, पहली बार ये वोट नहीं कट पाई थी। पहली बार सिर्फ दोहरा मुकाबला था, आमने सामने की टक्कर थी, लेकिन अब की बार थोड़ी सी वोट जो वे काटेंगे तो वे बीजेपी की काटेंगे, उसकी वजह से कुछ हल आ सके। और उधर राजपूत समाज भी आज ऐलान कर चुका है कि हम मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर हरेंद्र मलिक को समर्थन करेंगे, गठबंधन के उम्मीदवार को। भाई साहब ऐसा संभव नहीं है कि कोई एक समाज पूरा सिर्फ एक आदमी को, एक पार्टी बड़ी को संख्या में परंपरागत रूप से भारतीय जनता ना पार्टी जाने की नहीं, हमें उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी। हमें 100 की 100% उम्मीद यह है कि राजपूत समाज पूरा का पूरा चलो, जिस तरह से नाराजगी है, नाराजगी का उसका भी कोई असर पड़ेगा? जो भी है 10% 20%? पढ़ना तो है ही, अगर पढ़ेगा तो है ही। बाकी बालियान साहब ने विकास के काम बहुत करे, बीजेपी अब पार्टी आपने मुझे उलझा दिया भाई साहब। आपने कहा अरे बालियान साहब चुनाव जीत रहे हैं, और दूसरा आपने कह दिया प्रजापति जी आपको नुकसान दे रहे हैं भाजपा को। आपने 2-3 बात अलग अलग तरीके से कर दी। जी, हमारे हिसाब से 100 की 100% बीजेपी निकलेगी, लेकिन झटका लगेगा। ऐसा इलेक्शन क्लियर नहीं है कि बिल्कुल 100% निकलेगा। यानी कड़ा मुकाबला आप भी मानते हैं? हाँ, मुकाबला 100 की 100% है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिचंद। जी, आप किस तरह से देख रहे हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के चुनाव? हम तो साइकिल वाले के हिसाब को देख रहे ज्यादातर। मलिक साहब को देख रहे हैं, बालियान साहब का कहाँ तक है? बालियान का तो बहुत ही कम नजर आवे हमें। भाई साहब तो कह रहे हैं कि एक तरफा है, बढ़त है। नहीं, हमारे इलाके में तो मैं सरनावली का हूँ, कम ही बढ़त है उसकी। कड़ा मुकाबला आप भी मानते हैं या कुछ? कड़ा मुकाबला है पूरा जम के, क्यों ये चमार और ये गडरिया और कुमार तो चले गए उस पे। पाल समाज भी प्रजापति समाज के साथ हाँ जुड़ा है। हाँ तो बड़ा टफ मुकाबला मान रहे हैं। हाँ, जम का मुकाबला है। अच्छा, काम वाम किए कुछ बालियान साहब ने? उनने कुछ नहीं काम करा, ये भी नाराजगी है। अच्छा, एक चीज बड़ी है, आपने बता दिया जैसे कि ये जातियां नाराज है, लेकिन पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो उसका कितना असर पड़ेगा? अच्छा एक बात और बताऊं, मतलब मैं संजीव बालियान हमारे गांव में आया था, और स्कूल में जो आया था तो लोग बागों ने इसकी समस्या दे रही थी पिलसण की, और इसकी जो ये कारण है अब हमारे कारण नहीं बन रहे। तो इन संजीव बालियान ने ये कहा था, कह लगा जब बाद में अब ये भिखारी भिखारी नहीं आ जाओ। हमारे गांव में कौन भिखारी है? उन्होंने तो अपनी समस्या यही धरी थी, अगर हमें हमारी पिलसण रुक रही, हमारी पिलसण नहीं बनी, हमारे कारण नहीं बने। तो आपके गांव में इस बात को लेकर नाराजगी है? हाँ, इस बात को लेकर नाराजगी है। अच्छा, 2019 के लोकसभा चुनाव में आपके गांव का माहौल क्या था और 24 में क्या अंतर देख रहे हैं? उसमें तो सब फूल पे थे पिछली बार। हाँ, और इस बार आधे में हट गए, यानी 50% नुकसान है। हाँ, नुकसान है। जी ताऊ जी, आपको क्या लग रहा है? संजीव भी हो रहा है तो है जी, संजीव। बालियान साहब चुनाव जीत रहे हैं। हाँ। भाई साहब तो कह रहे हैं कि बड़ा नुकसान है। कोई नुकसान नहीं है, केना भी नुकसान नहीं है। हाँ भाई, जो यो जैन तेंगे मिला जी, जाट तो बस 10% जाएगा। आप आरएलडी के साथ हैं? हैं आरएलडी के साथ नहीं हैं? चाहते हम। तो चौथ साहब
का जो असर है वो पूरा जमीन पर दिखेगा, हाँ जी जो चौधरी साहब भाजपा के साथ गए हैं। पूरा दिखेगा। अच्छा, चौधरी साहब 2-4 महीने पहले तो चौधरी साहब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। अब चौधरी चरण सिंह जी की वो दिखने लगा नरेंद्र मोदी जी में। भाई वो तो उनकी वो है, उनको जो सम्मान मिला है उसकी वजह से कहा बहुत बड़ा सम्मान मिला, और हमारी भी कुछ वहाँ इज्जत हो जाएगी। अभी पिछला गांव था जाट बाहुल्य, खरड़ गांव है, वहाँ कह रहे हैं कि जब सम्मान ही देना था तो पहले भी दे सकते थे, चुनावी समय में क्यों दिया? बाबा तो उनकी सोच है, मौका तो भी बस ताज बताओ है, ताज बताओ भी आवे। जी ताऊ जी, हाँ जी आपको क्या लग रहा है चुनाव? भाई हम RLD की गैल हैं और उसे ही वोट यानी करें। जहाँ चौधरी साहब वहाँ चौधरी साहब। हाँ हाँ, वो हार जीत हमारे बस की नहीं अच्छा, माहौल क्या लग रहा है? माहौल क्या लग रहा है आपको? है। माहौल क्या लग रहा है? माहौल ही लोग साफ नहीं हो पा रहा। कड़ा मुकाबला आप भी मानते हैं? हाँ कैला मुकाबला है, मुकाबला कैला है। हरिंदर मलिक और संजीव बालियान के बीच कड़े मुकाबले की संभावनाएं लोग बता रहे हैं, कुछ और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा अशोक कुमार कश्यप, गांव सरनावली। अच्छा, अशोक कुमार कश्यप जी। हरिंदर मलिक को और सिद्ध मत ठोक के मेरा गांव में सरनावली जीता के भेज और बताओ भाई साहब। कश्यप समाज, कश्यप समाज, कश्यप समाज है यहाँ माहौल हरिंदर मलिक का पक्का, और वोट कश्यप समाज तो हम मौजूदा प्रधान भी रहे पहले, इब तो है नहीं। अच्छा अच्छा, इब तो है रहे हम। अच्छा पूर्व प्रधान है आप? पूर्व प्रधान जी तो कुछ लोगों को आपने सुना? अच्छा अच्छा जी, कुछ और लोग भी मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। जी चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है? आप बताओ मुजफ्फरनगर लोकसभा के। हमें लग रहा है सबसे पहले है सुरक्षा, करके खाना। चिंद लोगों के काम हो इन नेताओं के दौरे, ये है दल बदलू, चूतिया बनावे पब्लिक का। हमें तो करके खाना, हमें तो सबसे बढ़िया सुरक्षा लगी। कहीं घूमो और कहीं फिरो, किसी नेता के दौरे चले जाए, इतना काम नहीं करते किसी का, जानने वाले का ही करेंगे जो बहुमूल्य है। सुरक्षा के मुद्दे पर आप वोट हाँ, करेंगे? हम तो सुरक्षा के अच्छा, मुद्दे। माहौल क्या लग रहा है? माहौल सारे को बस यू खिंडबिंडी है, कहीं बढ़िया माहौल नहीं। यानी कहीं चले जाए। आप यहाँ भी कड़ा मुकाबला मान रहे हैं मुझे? हाँ सारे को, हरिंदर मलिक और बालियान साहब? हाँ सारे को घूम आए हम, वर्करी भी कर कब है, झूठ नहीं बोला जाता। ब्राह्मण समाजते हैं, और सबसे ज्यादा खिंडबिंड हमारे चौधरी में है। सबसे ज्यादा खिंडबिंड मतलब मुंह पका अमिताभ दत्त वहां चावे भी। तो जाट बाहुल्य गांव है, लोगों को आपने सुना, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। मुजफ्फरनगर संसदीय सीट पर कड़ा मुकाबला होने की बात कर रहे हैं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए LKB न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय